तो आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और सुन रहे हैं दाऊद इब्राहिम की आवाज़। और ये आवाज़ कई पोल खोल रहा है, कई राज को बेपर्दा कर रहा है। अब तक ये सवाल लगातार भारत सरकार पाकिस्तान से पूछती रही और कहती रही है, सबूत देती रही है कि दाऊद कराची में है, लेकिन पाकिस्तान सरकार हर बार इससे इनकार करती रही और दाऊद को इसी वजह से नहीं सौंपा। लेकिन आज पहली बार दाऊद अपनी आवाज़ में, आप सुनेंगे, खुद बताता है कि उसका पाकिस्तान और कराची से क्या रिश्ता है, कराची में किस तरीके से उसके पास करोड़ों की ज़मीन प्रॉपर्टी है। जाहिर सी बात है कराची के बाहर रहकर ये चीज़ें हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन दाऊद की ज़ुबानी आप खुद सुनेंगे, पाकिस्तान का झूठ और दाऊद का वो सच जो बताता है उसका अपना पता, अपना ठिकाना। तो आप सुन रहे हैं वो बातचीत जो रिकॉर्ड की गई। कराची में बैठकर ये फ़ोन पे बात कर रहा था दाऊद और दुबई के एक रियल एस्टेट के एजेंट से बातचीत हो रही थी जब ये फ़ोन रिकॉर्ड और टेप की गई। तो पाकिस्तान से दुबई तक भारत का मोस्ट वांटेड नंबर 1 दाऊद इब्राहिम 20 साल से पाकिस्तान में है, लेकिन दुबई में उसने हजारों करोड़ों की बेनामी संपत्ति बना ली। आप उसकी जुबानी सुनिए कि कैसे बगैर लिखा पढ़ी के ही सिर्फ फोन से वो जिस तिस इमारत को अपने नाम करने में जुटा रहता है। पाकिस्तान की हुकूमत चाहे जनरल मुशर्रफ के हाथ में रही हो या नवाज शरीफ के, इस्लामाबाद की सरकारों ने दाऊद इब्राहिम की कराची में मौजूदगी से हमेशा ही इनकार किया है। लेकिन पहली बार दाऊद इब्राहिम ने कराची में बैठे बैठे कबूल किया है कि उसके घर क्लिफ्टन से 7 किलोमीटर दूर डाउनटाउन इलाके में उसके पास 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। फोन पर दाऊद का खुलासा, डाउनटाउन कराची में मेरी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, इकबाल के नाम पर दर्ज है मेरी प्रॉपर्टी, मैं कभी लिखकर कोई डील नहीं करता। मेरी इतनी चीजें उसके बाप के नाम पर है और मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मैंने एक चिट्ठी भी लिख के नहीं दी है उनसे कि भाई मेरी क्या चीज आपके पास एक राइटिंग में एक लफ्ज नहीं लिखा। यही वजह थी कि डाउनटाउन में जब उन्होंने बोला था कि लिख के लेने की बात, तो इकबाल भाई ने खुद उसको बोला, फरहान को, कि एक बात बताओ कि भाई से कैसे कोई लिखा के मैं कम से कम हम कैसे लिखा के ले सकते हैं जिनकी 1000 करोड़ की चीज हमारे पास है, और उन्होंने एक चिट्ठी भी हमारे से नहीं ली है। दुबई के प्रॉपर्टी डीलर को दाऊद इब्राहिम ने फोन पर यह भी बताया कि अंडरवर्ल्ड का धंधा इकरारनामे और रजिस्ट्री पर नहीं चलता। अंडरवर्ल्ड में करोड़ों अरबों की डील सिर्फ जुबान पर होती है। अंडरवर्ल्ड अदालत नहीं जाता, वो सिर्फ जुबान पर फैसला करता है। मेरे को पता होता बाजार का कोई और आदमी होता तो मैं उससे ये रिक्वेस्ट करके इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता, समझ में, और न मैं इस तरह प्यार से बोल के इन्फॉर्मेशन मांगता। मेरे को तरीका आता है उसको कैसे उससे कैसे इन्फॉर्मेशन लूं, और वही तरीके से मैं लेता हूं इन्फॉर्मेशन। इससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि दाऊद ने पाकिस्तान से दुबई तक कितनी बेनामी संपत्ति बनाई होगी। कमिटमेंट होता है, समझ में, हम लोग कमिटमेंट पे इतना काम करते हैं। उसके बाद अगर राइटिंग को तो तुम झुटला दो, कितने एग्रीमेंट बने हुए होते हैं और कोर्टों में 10-10 साल 20-20 साल केस चलता है, कभी डिसीजन नहीं आता। वो एग्रीमेंटों पे ही होता है केस, मगर वो 2 मिनट में फाइनल नहीं होता है, लेकिन 2 मिनट में सिर्फ एक ही केस फाइनल होता है, समझ में। वो ट्रस्ट, जिसमें ट्रस्ट करते हो और जो वर्डिंग देते हो। दाऊद को हिंदुस्तान की सरकार बीते 2 दशक से ढूंढ रही है। वो मुंबई में हुए 1993 के बम धमाकों का गुनहगार है, लेकिन तब से वो पाकिस्तान में छुपा है, भले ही पाकिस्तानी हुकूमत इसे नकारती रही हो। एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हुए दाऊद ने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान चाहे दुनिया में घूम घूम कर उसके पाकिस्तान में होने के कितने भी सबूत देता रहे, वो ठसक के साथ पाकिस्तान में रहेगा। आज तक ब्यूरो। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान ओपी चटवाल साहब, पूर्व डीआईजी सीबीआई, वाईपी सिंह, पूर्व आईपीएस अफसर मुंबई। इसके अलावा
दीपक शर्मा हमारे सहयोगी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही सौरभ शुक्ला newsmobile.in के एडिटर इन चीफ भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं चाहूंगा दीपक, सौरभ शुक्ला से आप। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि इतना बड़ा खुलासा आप लेकर आए हैं। 20 साल में एक बहुत बड़ा खुलासा है जहां तक दाऊद की आवाज़ का। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि दाऊद का वॉइस सैंपल अभी भी एजेंसीज के पास, हिंदुस्तान की एजेंसीज के पास नहीं है। तो ये कैसे तस्दीक होगा कि ये वॉइस जो है, ये जो आवाज़ है, ये दाऊद इब्राहिम की? ये दीपक, ये बहुत आपने एक अहम बात उठाई। जब हमें ये टेप मिला, हमने काफ़ी, हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इसकी खोजबीन की। हमने मल्टीपल सोर्सेज से, जब मैं आपको बता दूं कि वो भारत में नहीं, दूसरी जो विदेशों की एजेंसी जो आज दाऊद को ट्रैक कर रही हैं, उसमें अमेरिकी एजेंसीज भी हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे सितंबर में, उसके बाद उनका एक बराक ओबामा के साथ इस बात पर पूरा एक समझौता हुआ कि दाऊद जो है वो दोनों देशों के लिए मुजरिम है, दोनों को साथ साथ ढूंढना है। और उसका जो वॉइस सैंपल है जो आप कह रहे हैं, वो ये सैटेलाइट सर्वेलेंस से जिससे ये ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है, वो बाकायदा के वो मैच किया गया है और ये मैच के बाद ये ऑथेंटिकेटेड है। ये हम आपके जो लोग देख रहे हैं, दर्शक, इस ब्रॉडकास्ट को बताएं कि newsmobile.in ने इस बात को बिल्कुल पुख्ता जो सबूत है उस बात से हमने साफ किया है कि ये दाऊद की आवाज़ है। और दाऊद, मैं बता दूं, ये अपना एक खास, जो ये यासिर वहां बैठा है शख्स जिसकी बात कर रहे हैं, उसके पिता पाकिस्तानी, एक बहुत अहम पाकिस्तानी व्यक्ति हैं, उनसे बात कर रहा है। उसको उसकी कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। वो यासिर जो है दाऊद का फाइनेंशियल एडवाइजर है दुबई में, और जो जावेद है वो दाऊद का ऑपरेशन रन करता है दुबई से। सौरभ, एक सवाल और यहां पर उठ रहा है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बार बार कहा है कि उनकी जो एजेंसियां हैं वो दाऊद को एकदम जीरो इन कर रही हैं, काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी हैं और हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम को जल्दी भारत लाया जाए। आपने बात कही है, साफ तौर पर हिंट दिया है कि नरेंद्र मोदी और ओबामा के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम का डिस्कशन हुआ है। ये जो टेप हैं, क्या किसी विदेशी खुफिया एजेंसी से भारत तक पहुँचे हैं? क्या ये टेप जो है ओबामा और नरेंद्र मोदी की बातचीत के बाद मिले हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय हित में ये नहीं होगा कि कहाँ से आए हैं, पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ऑथेंटिकेटेड हैं। और जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आज खाली ये भारत, दाऊद जो है भारत के लिए एक कांटा नहीं बन गए हैं, वो विदेशी देशों के लिए भी बन गए हैं। जो उन्होंने अपना ड्रग एम्पायर अफ्रीका में फैलाया है, उससे काफ़ी हथियारों की तस्करी की जा रही है, काफ़ी टेररिस्ट ग्रुप को पैसा मिल रहा है। इसकी वजह से जो अमेरिका है और ब्रिटेन है और इस तरह के जो देश हैं, वो एक साझा कोऑपरेट इस पे कर रहे हैं। और मैं ये बात बता दूं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आएंगे 26 जनवरी को, जो अभी आने वाले हैं कुछ दिनों बाद, वो इस बात पर दोबारा इस पर मशवरा होगा कि किस तरह एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाए। और मैं ये भी बता दूं कि खाली भारत के लिए संभव नहीं है कि दाऊद को जाके पकड़ ले, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसियों का बहुत उसको सहयोग है। मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ मोबाइल ने अपने एक पत्रकार को उसकी घर को फोटोग्राफ करने के लिए भेजा और पाकिस्तानी एजेंसीज ने उसको पकड़ लिया वहां पर। तो आप ये मान के बता सकता हूं कि कितना ज्यादा पहरे में वो रहता है और आजकल वो पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सौरभ, ये एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है जो टेप ये अब हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपके साथ इस समय ओपी चटवाल पिछले 20 साल से चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर दाऊद का पीछा कर रहे हैं, मुंबई बम धमाकों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे हैं। चटवाल साहब, 2 दशकों की मेहनत, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के समय, उनकी सत्ता के समय में दाऊद इब्राहिम को सरहद पार लाया जा सकेगा? एक चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर आपको क्या लग रहा है? मैं बिल्कुल आशा रखता हूं और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार, श्री मोदी जी के अंडर जो सरकार नई बनी है, वो पूर्ण प्रयास करेंगे और दाऊद को भारत लाया जाएगा। और यहाँ पर उसके आने के बाद हमारे पास पुख्ता सबूत हैं उसको कन्विक्ट कराने के। चटवाल साहब, एक थोड़ा सा सबूतों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पहला इंटरपोल नोटिस आपने दिया, उसके बाद रिमाइंडर आपने दिए। आप 20 साल से लगे हुए हैं, जाहिर तौर पे बिना सरकार के मदद के नहीं हो सकता। आखिर कमियां कहां रह गई इन 20 सालों में? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये सारा जो काम है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दूसरे देश हमें जब तक सहायता नहीं करें,
कोऑपरेट नहीं करें तो ये भारत में बैठे हुए एजेंसीज को बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो हम जाकर पाकिस्तान पर अटैक कर दें और दाऊद को वहाँ से किडनैप करके उठा कर ले आएं, विच इज़ नॉट पॉसिबल अंडर प्रेजेंट सेटअप। परंतु पूरे प्रेशर लगाया जा सकता है, इंटरनेशनल प्रेशर लगाया जा सकता है, जिसके कारण हम मजबूर कर सकते हैं पाकिस्तान को कि इसको आप ले जाओ भाई, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चटवाल साहब, अभी वाईपी सिंह जी ने थोड़ी देर पहले वो कहा हम था, उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले वाईपी सिंह जी ने कहा था, अभी जिस तरीके से आपने दाऊद की आवाज में सुना, वाईपी सिंह जी आपसे मेरा ये सवाल है कि कराची में इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतनी सारी चीजें, बेनामी संपत्ति नाम पे रखना, ये सारे सबूत, जाहिर सी बात है फिर बात वही हम पुराने सबूत की करते हैं, सबूत इतने सारे हैं, उसके बावजूद नतीजा वही ढाक के तीन पात है कि हम मांगते रहते हैं, वो देते नहीं, वो इनकार करते हैं। लेकिन अब आपको लगता है कि शायद वो वक्त आ गया है जब दाऊद भारतीय कानून के शिकंजे में होगा? नहीं, ये असंभव की तरह बातें हैं, क्योंकि जब तक दाऊद को पाकिस्तान सरकार का संरक्षण प्राप्त है, दाऊद का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दाऊद खुलेआम बिजनेस, अब वो दाऊद बिजनेसमैन हो गया, उसकी बातों से लगता है, और जिस ढंग से वो बोलता है, बंबई के स्टाइल में बोलता है और अब बड़े बड़े व्यापार की बात करता है। मुझे लगता है कि दाऊद को इतना ज्यादा संरक्षण दिया जा रहा है पाकिस्तान में कि वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान सरकार ने भारत की रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के जरिए उसको देख के कार्रवाई की, उस दिन ये कहा जाएगा कि आईएसआई गद्दार है, वो दाऊद को यूज किया, अब उसी दाऊद को वो भारत को दे रहा है। तो ये असंभव के समान चीज है। पाकिस्तान दाऊद आ ही नहीं सकता। भारत जो भी उसके सामने कर दे, दूध का दूध पानी का पानी भी कर दे, लेकिन पाकिस्तान इनकार करता रहेगा कि दाऊद वहां पे नहीं है। दाऊद जो है, इसके लिए यदि कुछ लाना है तो सिर्फ कोई एक तरह से इंटेलिजेंस ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। और दूसरा एक थोड़ा बहुत तरीका यह है कि अमेरिका को प्रेशराइज किया जाए, तो अमेरिका अपने सीआईए या अपने एजेंसीज के थ्रू कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन यदि इंटरपोल और रेड कॉर्नर जरिए नोटिस के जरिए हम दाऊद को कानूनी प्रक्रिया को यूज करते हुए भारत लाने की चेष्टा करें, तो ये असंभव के समान चीज है। जी वाईपी सिंह जी, आपसे बात करेंगे। मतलब कुल मिला के कहना यही है कि हमारे अपने मुजरिम को पकड़ने के लिए जो कि एक दूसरे मुल्क में है, किसी तीसरे मुल्क से हमें मदद की दरकार पड़ेगी। और क्या ये असंभव है? अगर असंभव है तो फिर हम बार बार क्यों चीखते हैं, क्यों सरकार कहती है कि दाऊद को हम जल्द पकड़ कर लाएंगे? तो आप सुन रहे हैं दाऊद की आवाज, आइए फिर एक बार सुनते हैं दाऊद की एक खास आवाज। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में? जी, राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज है। बोलना वो 8 बिल्डिंगों में से 5 बिल्डिंग अच्छी चुन के ले ले, पहले 5 बिल्डिंग नहीं, बल्कि जितना माल हमारा बनता है वो 8 बिल्डिंग में ले लो। जो बोला है, इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है, मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ, तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो। फिर कोई भी हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है, मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। तो दाऊद की आवाज भी हमारे पास है, चेहरा भी हमारे पास है, बस कुछ नहीं है तो वो दाऊद। और दाऊद कब हाथ आएगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फिलहाल लगता नहीं है जिस तरीके के हालात हैं कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान सौंपेगा। इस खास पेशकश में हमारे फिलहाल इतना ही। हमारे जो खास मेहमान थे ओपी चटवाल साहब, वाईपी सिंह जी, इसके अलावा न्यूज़ मोबाइल के एडिटर इन चीफ सौरभ शुक्ला और हमारे सहयोगी दीपक शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।